दोस्तों, मालिक के तय गुलाम की वफादारी कैसी होती है, अगर ये आपको समझना है, देखना है, तो आजकल के टीवी एंकरों, मेरा मतलब चित्रा, रूबिका, अंजना, सुधीर, श्वेता, अर्नब, दीपक, गुल्लू, अमन जैसे एंकरों को देख लो। आपको वफादारी का मतलब ठीक ठीक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन एंकरों के सामने जैसे ही कोई उनके आका की आलोचना करता है, ये गुलाम तुरंत ही तिलमिला उठते हैं और आका के सामने, मेरा मतलब पापा के सामने, ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं गुलामों में से एक गुलाम चित्रा त्रिपाठी की बात करेंगे, जो काम दो कौड़ी का करती हैं और लेवल पत्रकारिता का लगाए हुए हैं। हालांकि अगर इसको मालिक की दृष्टि से देखें तो ये उच्च कोटि का काम होगा। दोस्तों, अभी बीते कल मध्य प्रदेश में आज तक का एक शो चल रहा था। उसमें मंच पर चित्रा त्रिपाठी होस्ट कर रही थी और मेहमान थी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। आप सब जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर किस तरह का गाना गाती हैं और उसके ठीक उलट चित्रा त्रिपाठी किस तरह अपने मालिक की चापलूसी करती हैं। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि इस मौके पर, इस मंच पर कुछ न कुछ अनहोनी ज़रूर होगी, और वही हुई। पहले तो शो में नॉर्मल गुडी गुडी बातें हुई। नेहा सिंह ने बिहार में काबा सुनाया, संविधान का अधिकार सुनाया, विधवा का दर्द सुनाया। लेकिन जैसे ही वो संविधान का गीत सुना रही थी, उससे पहले उन्होंने थोड़ा सा चित्रा त्रिपाठी से ये बात कह दी कि चित्रा जी, आप उन लोगों से सवाल नहीं करती हैं जो लोग गाते हैं लहंगा उठाए दे रिमोट से, फटाफट खोल के दिखाओ। इस पर चित्रा कहती हैं कि आज तक ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं देता, आज तक ऐसे लोगों को नहीं दिखाता है। लेकिन नेहा सिंह राठौर कहती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछती हैं। इस पर चित्रा नाराज हो जाती हैं और वहाँ पर मौजूद ऑडियंस से कहती हैं कि आप लोग यूट्यूब खोल करके देखिए कि क्या हमने ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी की बातों में कितना दम है, इसको देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वही मनोज तिवारी हैं जिन्होंने गाया था बेबी बियर पी के नाचे लगली छमक छमक छम, और ये वही निरहुआ और श्री कृष्ण हैं। इन्हीं के बारे में तो नेहा सिंह राठौर सवाल कर रही थी और कह रही थी कि आप ऐसे लोगों से सवाल नहीं करती हैं, जिस पर वो कह रही थी आज तक ऐसे लोगों को मंच ही नहीं देता, प्लेटफॉर्म ही नहीं देता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। चित्रा त्रिपाठी नेहा सिंह राठौर से पूछती हैं कि क्या आपके पिटारे में कमलनाथ से संबंधित कोई गाना है। इस पर नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेरा गाना शिवराज जी के लिए है, मेरा गाना कमलनाथ जी के लिए है, मेरा गाना तो जनता के लिए है। इस पर चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि चूंकि आपने नाम लेकर के गाया है, इसलिए मैं यह सवाल कर रही हूँ। इस पर मौका मिल जाता है नेहा सिंह राठौर को और वो पलट कर दबोच देती हैं और वो कहती हैं कि मामा किसका नाम है, बाबा किसका नाम है, क्योंकि हमने तो मामा बाबा चाचा इस टाइप के गाने गाए हैं, तो मामा बाबा चाचा आपके होते हैं, सबके होते हैं, हम सबके हैं, तो इसी वजह से ये किसी का नाम नहीं है। इस पर चित्रा त्रिपाठी थोड़ा सा झेंप जाती हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया था कि हमने गलत जगह पर हाथ डाल दिया। यहाँ जब चित्रा त्रिपाठी को एहसास होता है कि अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, तो उस पर नेहा सिंह राठौर को चुप कराते हुए बात को दूसरी दिशा में मोड़कर कहती हैं कि जिसके बारे में आपने कहा कि लहंगा उठाए दे रिमोट से, वो व्यक्ति 7 लाख वोटों से जीत कर आया है और दूसरा व्यक्ति 5 लाख वोटों से जीत कर आया है। दरअसल ये बोलकर चित्रा खुद ही फंस गई, क्योंकि फौरन नेहा ने सवाल कर लिया कि अगर कोई 7 लाख 5 लाख वोटों से जीत कर आया है तो क्या उससे सवाल नहीं किया जाएगा। बस इसके बाद चित्रा त्रिपाठी के अंदर स्मृति ईरानी की आत्मा आ गई। जिस तरीके से आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था कि आप अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं। जब जब वो सवाल करता है, स्मृति ईरानी बार बार वही बात कहती कि आप हमारी जनता का अपमान ना कीजिए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि यही जनता उन्हें चुनती है, इसलिए जनता का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए। बार बार वो ये बात रिपीट कर रही थी, बिल्कुल ठीक स्मृति ईरानी की तरह। नेहा ने कहा कि अगर कोई 7 लाख वोट से 10 लाख वोट से जीत करके आया है तो आप दबाव महसूस करती हैं। उस पर चित्रा जी नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। बहरहाल नेहा अपनी बात पर कायम थी और एक बार फिर कहती हैं कि आप ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछती हैं। इस पर चित्रा त्रिपाठी नाराज होकर कहती हैं कि आपने देखा है मेरे वीडियो को आपने देखा है कि मैं ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछती हूँ। नेहा ने कहा हाँ देखा है, आप नहीं पूछती हैं। उस पर चित्रा नाराज होकर कहती हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, मैं सवाल पूछती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसी झूठ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। उसके बाद नेहा सिंह राठौर को भी गुस्सा आ जाता है और वो माइक उठाकर कहती हैं कि आप लोगों के सवाल होते हैं कि आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, जेब में पैसा रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस तरह के सवाल आप लोग पूछते हैं। हालांकि नेहा सिंह राठौर ने टॉनिक वाली मोहतरमा की याद नहीं दिलाई। बहरहाल नेहा आखिर में कहती हैं कि ये कोई बात नहीं हुई कि आपका मंच है तो आप ऐसे ही जब चाहेंगे समाप्त कर देंगी, क्योंकि चित्रा त्रिपाठी को पता चल गया था कि अब जू बात होगी उनका पोल खुलता जाएगा और धीरे धीरे वो एक्सपोज होती चली जाएंगी और नेहा सिंह राठौर फुल फॉर्म में थी। यही वजह थी कि चित्रा त्रिपाठी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वक्त को गनीमत जाना और फौरन शो को वाइंड अप कर दिया। दोस्तों, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब चित्रा त्रिपाठी के मुंह पर दलाली का ठप्पा लगा दिया गया हो, बल्कि ये और ये दोनों बिल्कुल मंदिर के घंटे समान हैं। जब चाहता है हर कोई बजाकर चला जाता है। आखिर हो क्यों ना, वो काम जो ऐसा करती हैं। एक बार वो आसिम वक़ार से भिड़ गई। चित्रा त्रिपाठी होस्ट कर रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने जो 70 सालों में बनाया है वो बीजेपी बेच रही है। इतना सुनना था कि फौरन चित्रा त्रिपाठी बोल पड़ी। हालांकि संबित पात्रा उस शो में मौजूद थे। वो कहती हैं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं या MIM के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं।
इसके जवाब में आसिम वक़ार ने बेहद तंज़िया हंसी हंसते हुए ये कहा था, मैंने तो ये बात जानबूझकर कही है, मैं ये देखना चाहता था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। इस पर चित्रा त्रिपाठी का जो चेहरा था वो वाकई में देखने के लायक था। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं कि इनके आंख का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अभी हाल ही में देख लीजिए किस तरीके से G20 के मामले में आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने चित्रा त्रिपाठी के मुंह पर यह बात कह दी कि मोदी जी की आलोचना बीजेपी का प्रवक्ता तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी नहीं बर्दाश्त कर सकती। वैसे आलोक शर्मा को कौन बताए कि ये लोग नौकर हैं, और जाहिर है कि वो अपने मालिक की चाकरी करेंगे, चापलूसी करेंगे और उन्हीं का गुण गाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा था कि किस तरीके से मोदी जी जब G20 के दौरान निकल रहे थे तो जितने भी न्यूज़ चैनल के गुलाम थे उसमें चित्रा, सुधीर और श्वेता और ये तमाम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, और किस तरीके से चित्रा जी कह रहे हैं, सर आप बोलेंगे, सर आप कुछ बोलेंगे, वाह वाह, यानी शहद मुंह से घुल रहा था। हद हो गई चापलूसी की और हद हो गई चाटुकारिता की। समझ में नहीं आता कि अपने परिवार से कैसे नज़रें मिलाती होंगी, अपने पति को क्या जवाब देती होंगी या क्या कहती होंगी कि तुम क्या करते हो और मैं क्या करती हूँ। लेकिन आप जो करती हैं वो सही करती हैं। शायद इसी करने के कारण आपका जो चैनल है वो आपको हर उस जगह भेज देता है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को चमकाना होता है, उनकी चापलूसी करनी होती है। यहाँ तक कि किसी हादसे में आप देख लीजिए कि जब बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ था उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हुए थे। चित्रा त्रिपाठी प्रधानमंत्री के बारे में पल-पल की जानकारी लोगों को बता रही थी कि प्रधानमंत्री फ़ोन पर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, दूर देख रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, मोदी, 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 मोदी। यहाँ तक कि वो मौसम वैज्ञानिक भी बन गई थी और बता रही थी कि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यानी किस प्रकार से वहाँ उन्होंने जाकर के ड्रामा किया था, ये देखने के लायक था। वहीं कुछ ही दिनों के बाद बिहार में एक पुल गिर गया था, वहाँ पर आपको चित्रा त्रिपाठी का रौद्र रूप देखने के लायक था। यानी आप देखिए कि एक बार बालासोर और दूसरा बिहार, और उन दोनों जगहों पर चित्रा त्रिपाठी के अलग-अलग चेहरे होते हैं। दोस्तों थोड़ा-सा चित्रा त्रिपाठी के बारे में और आपको बता दें कि जब नेहा सिंह राठौर और चित्रा त्रिपाठी के बीच में बातचीत हो रही थी, तो इस बीच में डिग्री की भी बात आ गई थी। चित्रा त्रिपाठी खास बात यह है कि वो डिग्री होल्डर नहीं है, यानी उन्होंने पत्रकारिता की कोई पढ़ाई नहीं की है, केवल ग्लैमर के दम पर घुस गई हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। दोस्तों नेहा सिंह राठौर ने तेजस्वी यादव की डिग्री के ताल्लुक से बातचीत करते हुए कहा, तो उस पर फ़ौरन इन्होंने रिएक्ट किया। चित्रा त्रिपाठी ने कहा किसी की डिग्री पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, और सीधा-सीधा उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिसको देश ने चुन लिया हो उसको बेवजह डिग्री के विवाद में फंसाना ठीक नहीं है। दरअसल वो प्रधानमंत्री को कवर करते हुए अपना कवर अप कर रही थी, अपना बचाव कर रही थी, और वो अपना बचाव इसलिए कर रही थी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने पत्रकारिता की कोई नहीं पढ़ाई की है, और ये बात उन्होंने अपने मुँह से खुद एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पति जो हैं अतुल अग्रवाल, उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया और बताया कैसे सवाल किया जाता है, कैसे बातचीत की जाती है, कैसे ड्रेसअप किया जाता है, तमाम तर बातें उन्होंने हमको सिखाई। यानी एक तरीके से उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई ना करके वो ग्लैमर के दम पर इस क्षेत्र में आई, और फिलहाल वो आज तक जैसे प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको बता दें कि उनका करियर शुरू हुआ था गोरखपुर से, क्योंकि वो गोरखपुर ही की रहने वाली हैं। गोरखपुर के एक छोटे से लोकल चैनल सत्या टीवी, और उसके बाद में उन्होंने दूरदर्शन कृषि का प्रोग्राम करती थी वहीं गोरखपुर में। उसके बाद में वो ईटीवी हैदराबाद चली गई, और इसके साथ ही न्यूज़ 24, इंडिया न्यूज़, सहारा समय, और उसके बाद एबीपी न्यूज़, और अब आज तक। हालांकि एक बार स्विच किया है एबीपी न्यूज़ से आज तक दोबारा से, लेकिन फिलहाल वो आज तक में है। तो इस तरीके से एक लंबा उनका करियर रहा है। हालांकि उन्होंने पत्रकारिता की, एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि कोई डिग्री नहीं ली है। आप अपनी भाषा में कहना चाहें तो वो झोला छाप पत्रकार आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि जिनके पास डिग्री नहीं होती उनको आमतौर पर उस प्रोफेशन में, उस पेशे में उनको झोला छाप ही कहा जाता है। तो आप चित्रा त्रिपाठी को झोला छाप कह सकते हैं। हालांकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर ये चाहें तो बहुत ही मजबूती के साथ छक्के छुड़ा सकती हैं, लेकिन अगर वो आदत बन गई हो चरण चुंबन की, आदत बन गई हो चापलूसी की, और आदत बन गई हो भक्ति की, तो जाहिर है उनसे फिर कैसी उम्मीद हो सकती है। दोस्तों ये पूरा बैकग्राउंड आपको चित्रा त्रिपाठी के बारे में हमने आपको बताया। उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारा जो पत्रकारिता का स्तर है धीरे धीरे इतना ज़्यादा गिरता चला जा रहा है कि अब अपने आप को पत्रकार कहना भी शर्मिंदगी सा लगता है। वैसे इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।